वेलकम बैक ऑल द डिगर्स। सो इससे पहले हमने जो देखा था वो था नंबर सिस्टम्स। उसमें हमने देखा था रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रैशनल में पी बाई क्यू फॉर्म होता है। फिर हमने देखा था डेसिमल्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, हमने ये सब देख लिया था। होप सो आपने वो रिवाइज कर लिया है। तो अभी हम बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। हालांकि आज हमारा जो लेक्चर आने वाला था वो हम पी वाई क्यू सॉल्व करने वाले थे उसमें नंबर सिस्टम्स के। बट आज फिजिकल मोड में एक स्टूडेंट ने बहुत ही बेसिक सवाल पूछ लिया। वो बेसिक मल्टीप्लिकेशन एडिशन और ब्रैकेट का ऑर्डर जो होता है वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। हमने वादा किया था आपसे कि हम कभी आपको जज नहीं करेंगे। आपको जो भी बेसिक से बेसिक डाउट होगा वो हम आपका क्लियर कर देंगे। 600 से अबव क्लियर करने का वादा था, बट एनीवे हम फिफ्थ टू फर्स्ट टू फिफ्थ जो भी डाउट्स है वो एक छोटे, बहुत ही छोटे क्रिस्प वीडियो में आज कवर कर डालेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। तो ये है सब टॉपिक जो आज कवर किए जाएंगे। क्या है बोडमास एंड ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले ये क्या है, ये बोडमास है, ठीक है। बोडमास से कंफ्यूज मत हो जाना इसके साथ, ठीक है। और बोडमास पढ़ रहे हैं जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं आज, तो किसी को बताना मत कि आज हम बोडमास पढ़ के आए। तो आप सिंपली ये बोलना कि हाँ आज हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ के आए, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, बोडमास क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ब्रैकेट्स, ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग देखते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, एडिशन पहले करना है या डिवीजन पहले करना है, वो देखेंगे, ठीक है। और फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो व्हाट इज़ बोडमास। तो बोडमास क्या है, तो ये एक एक्रोनीम है। जैसे बी जो है वो है ब्रैकेट के लिए, ओ जो है वो है ऑर्डर्स के लिए, डी है फॉर डिवीजन, एम है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए है फॉर एडिशन, एस है फॉर सब्ट्रैक्शन। सो बोडमास अगर आपको याद हो गया ये वर्ड भी, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले ऑर्डर जो है उसमें जो मतलब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको देखना है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या होता है, पावर्स एंड रूट्स। जैसे आपने सुना होगा ना बचपन में, आप कहते हैं 2 to the power 2 या फिर 4 to the power 3। जैसे आप कहते हैं 4 क्यूब मतलब क्या होता है, 4 क्यूब मतलब होता है 4 to the power 3। अगर आप 4 का क्यूब रूट ले रहे हैं तो उसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं 4 to the power 1, 1/3, ठीक है। तो ये होता है पावर। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में क्या आता है, पावर भी आता है, रूट्स भी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम डिवीजन। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो बेसिकली सबको आता ही होगा, ठीक है। बट पहले डिवाइड करना है या ऐड करना है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को, तो वो आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो विदाउट अ फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन द सेम एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन गिव्स डिफरेंट आंसर्स, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि किस ऑर्डर में कौन सा ऑपरेशन पहला करना है, तो अगर आपने एडिशन पहले कर दिया डिवीजन से, तो आपका आंसर शायद अलग आ जाए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 3 + 5 × 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखना, वैसे तो आ ही रहा होगा आपको, ये बहुत ही बेसिक डाल दिया मैंने। तो आपने इसको ऐसा कर दिया, मान लीजिए 3 + 5 कर दिया 8, 8 × 2 कर दिया 16। अगर आपका आंसर 16 आ रहा है तो आप बहुत गौर से देखना, अभी इसके आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर 16 आया तो रूल के हिसाब से हमने देखा था, पहले क्या आता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन से पहले आ गया, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 × 2 पहले कर लिया 10। फिर 3 + 10 बचेगा अपने पास, तो 3 + 10 कर दिया तो 13। 13 आंसर आना चाहिए, 16 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर अभी सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, 12/4 + 2 × 3। इसमें आप क्या करें, सबसे पहले आप ये तो नहीं करें 4 + 2, तो मतलब 12/4 + 2 मतलब 4 + 2 होता है 6। 12/6 कर दिया आपने तो 2 आ गया। तो फिर 2 × 3 कर दिया तो 6 आ गया। ऐसा तो नहीं आ रहा आपका आंसर 6 नहीं आ रहा ना, या फिर आपका आंसर 11 आ रहा है या फिर 1.2 आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो फिर से आप बोर्ड मास लगा दीजिए। बोर्ड मास लगाना है तो क्या है, पहले तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना है। ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा, इसमें कोई ऑर्डर भी नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या करेगा, डिवीजन दिख रहा है पहले, तो 12/4 कर दीजिए, आंसर आएगा 3। और यहाँ पे 2 × 3 आ रहा है तो यहाँ पे आंसर आ गया 6। तो क्या है 3, यहाँ पे क्या आया था हमारा 3 आया था, और यहाँ पे क्या आया था 6 आया था। तो 3 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर 9 आना चाहिए। आपका आंसर अगर 9 के अलावा कुछ भी और आ रहा है तो बोर्ड मास को ये लेक्चर आपके लिए ही बना है, इसको अच्छे से देख लेना फिर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 2 × 3 मतलब 2 क्यूब -6/2। तो आप ऐसा तो नहीं करें ना, 2/6 कर दिया 1/3 आ गया, 1/3 का क्यूब ले लिया उसको /2 कर रहे हैं। कुछ भी और अगर आपका आंसर आ रहा है तो पहले ये देखिए, 2 क्यूब मतलब 8 होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्डर सॉल्व कर लिया, हो गया। अब 8 - 6/2,
तो इसमें माइनस पहले करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन पहले करना है या डिवीजन पहले करना है। तो रूल के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो डिवीजन पहले करना है। तो क्या हमारा था 8 - 6 डिवाइड बाई 2 था, तो 6/2 कर दीजिए, 3 आ गया। तो 8 - 3 करना है तो 5। अगर आपका आंसर 13, 9 और 5 नहीं आया था तो आप बोर्ड मास रूल को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप तो बड़ा बड़ा लॉजिक सीख जाएंगे। सी सेट में आप लॉजिक लगाना भी सीख जाएंगे। आपको 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स आपके झोले में पड़ने वाले होंगे, बट ये सिंपल बोर्ड मास लगाना नहीं आता, इसलिए आपके 2.5 मार्क्स चले गए, ठीक है। अब आते हैं ब्रैकेट्स। 3 टाइप की ब्रैकेट्स है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट जो होता है सबसे अंदर वाला होता है, उसके बाहर आता है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाहर आता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो एक कर्ली ब्रैकेट में आपको देख सकता है कि एक राउंड ब्रैकेट है और उसके साथ एक और ऑपरेशन है, या हो सकता है कि एक से ज़्यादा राउंड ब्रैकेट है और साथ में कोई और ऑपरेशन है, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया। पहले एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है राउंड ब्रैकेट है, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट भी और एक स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो हमें सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो 4 - 1 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई, उसका आंसर आ गया आपका 3। तो कर्ली ब्रैकेट पे आते हैं। कर्ली ब्रैकेट में क्या आ गया, अभी 3 × 3 आ गया। तो कर्ली ब्रैकेट का 3 × 3 मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। अब आ गया हम स्क्वायर ब्रैकेट के पास, तो 2 + 9 कर दीजिए 11। अगर आपका आंसर 11 के अलावा कुछ और आ रहा है तो फिर से एक बार पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिए कि सबसे पहले क्या करना है, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट पे जाना है। वैसे ही आप सेकंड ऑप्शन जो सेकंड एग्जांपल है उसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। फिर आते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अब आप बोर्ड मास में देख रहे हो कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले डी आ रहा है फिर एम आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों की प्रायोरिटी जो है बोर्ड मास में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की इक्वल है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि लेफ्ट टू राइट में पहले डिवीजन आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 24/4 × 3, अगर ऐसा है तो आप ऐसा मत करते बैठना कि 24/4 × 3 कर दिया, पहले 12 कर दिया, फिर 24/12 कर दिया तो 2 आंसर आ गया। नहीं, 2 आंसर नहीं आना चाहिए। हमें क्या देखना है, प्रायोरिटी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट में पहले क्या रहा है, अभी यहाँ पे डिवीजन आ रहा है, तो 24/4 कर दीजिए तो आंसर आ गया आपका 6। और फिर 6 × 3 कर दीजिए, ठीक है। 6 × 3 मतलब 18 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। 3 × 8 / 4 × 2, राइट। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको 3 × 8 / 4 कर दिया, 2 कर दिया, तो 2 × 2 4 हो गया, 3 × 4 कर दिया 12। क्या 12 आंसर आ रहा है आपका, आंसर 12 आ रहा है, सही है, आंसर 12 ही है, ठीक है। बट आपका तरीका फिर भी गलत है। देखते हैं कैसे। पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 8 क्या होता है, 24 होता है। फिर 24 के बाद क्या करना है, 24/4 आ रहा है तो 24/4 6 होता है। फिर उसके बाद 6 × 2 करना है, 12 होता है। आंसर आपका 12 आ तो रहा था गलत तरीके से भी, पर आपको हमेशा तरीका सही अपनाना है, क्योंकि तुक्का मार के कभी कभी आपका आंसर सही आएगा, हर बार एग्जाम में आपका लक नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 3 पे। 100/5 × 5, तो 5 × 5 करते हैं पहले, 25 हो गया, तो 100/25 करते हैं, 4 आंसर आया। क्या आपका आंसर 4 आया, तो वो आप बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, डिवीजन पहले है यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो 25, तो 100/5 कर दीजिए। 100/5 क्या होता है, 20 होता है। फिर 20 × 5 कर दीजिए। 20 × 5 क्या होता है, 100 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 100 के अलावा कुछ और आंसर नहीं आना चाहिए, ओके। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए, या मेरे को मेरे टीम को मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम तक पहुंच जाइए, आपको हम फिर से और बेसिक में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। क्या देखा था अभी हमने, हाँ डिवीजन। अभी देखते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे हमने देखा था डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है उनकी प्रायोरिटी सेम है, वैसे ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी भी इक्वल है। हमें बस लेफ्ट टू राइट जाना है, ओके। सब मेरे साथ है, तो हम करते हैं अभी क्वेश्चन 1 फिर से एग्जाम्पल 1 करते हैं। इसमें 20 - 3 + 4 3 + 5 - 4, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, 3 + 5 कर दिया, 8 कर दिया, ओके। 20 माइनस फिर 8 - 4 कर दिया, 4 कर दिया, फिर 20 - 4 कर दिया, 16 आ गया। अरे आपका आंसर 16 आ रहा है तो गलत है, ठीक है। तो 20 - 3 करते हैं पहले। 20 - 3 क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। 20 - 3 करते हैं, 17 आ गया, तो 17 + 5 करेंगे अभी, तो क्या आएगा, 22 आ गया। 22 - 4 कर दीजिए, 18। आंसर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। उसके बाद क्या है, 50 + 10 - 30 + 5। तो 10 - 30 क्या होता है, -20 होता है। फिर -20 + 5 कितना होता है आपका, -15 होता है। तो 50 - 15 कर दिया तो 35 आंसर आ गया। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं हुई है। बट आप क्या करें, लेफ्ट टू राइट ही बढ़ना। वैसे ही 8 - 2 - 3, अभी किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। -2 - 3 मतलब -5 हो गया। 8
-2 -3 -5 हो गया, 8 -5 कर दिया तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, नहीं आ रहा तो वर्कशीट में बहुत सारे एग्जांपल्स दे दूंगा, वो सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये अभी कुछ मैंने कितने 4 एग्जांपल्स यहाँ पे भी दे रखे हैं, ये ब्रैकेट के साथ है, तो ये एक दो क्वेश्चंस मैं आपके साथ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिख रही है एक राउंड ब्रैकेट है अंदर, 12/4 × 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट पे कूदना है, और सब ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सी है, राउंड ब्रैकेट है। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 12/4 क्या होता है, 12/4 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 × 2 करते हैं, 3 × 2। और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि इक्वल प्रायोरिटी है, तो पहले तो आप लेफ्ट टू राइट जाके, तो 12/4 आपका 3 आ गया, फिर 3 × 2 कर दिया आपने, 6 हो गया। फिर आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, तो 6 + 6 क्या होता है आपका 12 होता है। करली ब्रैकेट भी खत्म कर दिया आपने, जिसका आंसर 12 आया। फिर आप आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पे, तो 18 - 12 आपका आंसर 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 आ गया आपका आंसर। तो ऐसे ही, और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने। बहुत क्रिस्प वीडियो था, 10 मिनट का वीडियो था। अगर आपको बोर्ड मार्क्स नहीं पता है तो यहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं करेगा, शर्माने की बात नहीं है। आराम से ये वीडियो देख लेना, एक बार में समझ नहीं आता तो 2-3 बार देख लेना, फिर भी समझ नहीं आता तो आप डिगर्स की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के ट्रैप्स भी मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, ये भी एक बार देख लीजिए। क्विक रिकैप, क्या देखा हमने इसमें, हमने देखा बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल का एक, बोर्ड मास क्या है, एक एक्रोनीम है, किस चीज़ का एक्रोनीम है। तो ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, फिर ऑर्डर सॉल्व होगा, मतलब जो पावर में आता है, या फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट होता है वो। फिर डिवीजन होगा, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को तो हम लेफ्ट टू राइट में देखते हैं। फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की ओर जाएंगे, जिसको फिर से हम लेफ्ट टू राइट में देखेंगे। ब्रैकेट्स की ऑर्डर कैसे सॉल्व की जाती है, ब्रैकेट में सबसे पहले जो होता है वो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। उससे बड़ा होता है हमारा करली ब्रैकेट, उसको सॉल्व करेंगे। उससे बड़ा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको सॉल्व करेंगे। क्या देखा था हमने, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी जो है वो सेम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम है, बस इनको लेफ्ट टू राइट में देखा जाएगा। ओके, ठीक है। होप सो आप सबको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल और सर्ट्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल द डिगर्स, ऐसे डिग करते रहिए। सी यू सून।